Hello dear students, today I am going to tell you a very interesting story, The Friendly Mongoose। और इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार जब हम गुस्से में होते हैं और बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका कितना पश्चाताप होता है। ऐसा ही कुछ हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। मंगूस इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल, और ये जो मंगूस है उसके ऊपर हम कहानी सुनते हैं, देखते हैं कि ये जो मंगूस है कौन लेके आता है, किसके लिए लेके आता है, एंड इस मंगूस को एंड में क्या होता है। ऐसा ही कुछ हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस who they believed would be their son's companion and friend in nature। उनके घर में एक नेवला भी था और वो समझते थे कि ये जो नेवला है ये उनके बच्चे का दोस्त बनेगा, फ्रेंड बनेगा, फ्यूचर में चल के ये इनके बेटे का बहुत अच्छा मित्र बनेगा। एक दिन जो किसान है उसकी बीवी अपने बच्चे को छोड़ देती हैं और मंगूस के साथ अकेला छोड़ देती हैं और अपने पति से कहती हैं कि बच्चे का ख्याल रखना। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है बच्चों। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। किसान ने अपने बीवी से कहा कि हमें एक पेट एनिमल रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक दोस्त की ज़रूरत होगी, तो हम एक पेट एनिमल रख लेते हैं। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये जो पेट होगा ये हमारा बेटे का मित्र होगा, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और किसान की पत्नी को ये जो सुझाव है बेटा बहुत ज़्यादा पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम की बात है, किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस लेके आया। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। इट्स अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और उसने बोला कि ये बेबी मंगूस हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ये बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। इस प्रकार किसान ने अपनी बीवी को बताया। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव। अब दोनों बेबी मंगूस और जो बेटा है दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, अ बुशी टेल। और 5-6 महीने बाद जो मंगूस है उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई, बड़ा सुंदर वो दिखता था। उसकी चमकीली आँखें, काली काली चमकीली आँखें थी और उसकी सुंदर सी पूँछ थी। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately। और अभी जो किसान का पुत्र है वो अभी छोटा सा बच्चा है और पालने में वो सोता है, और पालने में सोता भी है और रोता भी है। अल्टरनेटली मतलब कभी रोता है फिर कभी सोता है, और क्रेडल होता है पालना। तो अभी जो किसान है उसका बेटा छोटा ही है और वो पालने में सोता भी है बेटा और कभी कभी रोता भी है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी को मार्केट जाना था। उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया और फिर उसने पालने में उसको सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband, "I am off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him." उसने अपने पति से कहा मुझे बाज़ार जाना है और बच्चा सो रहा है, आप उस पर नज़र रखो। कीप एन आई मतलब टू कीप एन आई ऑन समबडी, मतलब किसी पे नज़र रखना, निगरानी करना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। और उसने कहा मैं आपको सच बताऊं, मुझे पसंद नहीं है इस नेवले के साथ मैं अपना बेटा अकेले छोड़ दूं। मेरा दिल गवाही नहीं देता, मुझे कभी पसंद नहीं आता ये। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It is as sweet as our baby and they are the best friends you know। और फिर किसान ने अपनी बीवी को सांत्वना दी कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये जो नेवला है ये बहुत फ्रेंडली है और ये कितना स्वीट है और ये हमारे बेटे का सबसे अच्छा मित्र है और तुम इस बात को जानती हो। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out, take a look at his fields not far away। और उसके बाद पत्नी भी मार्केट चली गई। किसान ने सोचा कि मेरे जो खेत है वो पास में ही हैं, जाके अपने खेतों को देखता हूँ। He ran into some friends on the way
बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और आते समय वो अपने मित्र के पास चला गया और उसको आते आते थोड़ा देर हो गया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक। अब जो किसान की पत्नी है उसकी शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है और वो वापस आ चुकी है विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और काफ़ी सारा किराना का सामान उसके पास है। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। और जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि नेवला उसका इंतज़ार कर रहा है। घर की दहलीज में नेवला बैठा हुआ है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। और जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, नेवला भागता हुआ मालकिन के पास गया। और इस प्रकार वो करता होगा बेटा, जब कभी भी मालकिन बाहर से आती होगी तो वो भाग भाग के जाता होगा, मान लीजिए कि उसका वेलकम कर रहा है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। और जब किसान की पत्नी ने मंगूस को देखा, नेवले को देखा, तो वो चिल्लाई। स्क्रीम्ड का मतलब होता है शाउटेड, स्क्रीम्ड का मतलब है शाउटेड। और उसने ज़ोर से कहा खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वे स्मियर्ड विद ब्लड। स्मियर्ड का मतलब होता है लथपथ होना। और जो मंगूस है, नेवला है, उसका जो मुंह है और जो पंजे हैं वो खून से लथपथ हैं। सो स्मियर्ड का मतलब होता है बेटा लथपथ। सो आई मीन हिज बॉडी इज stains are there in his body of this blood na. You wicked animal, you have killed my son, my baby, she screamed hysterically। और उसने बोला मंगूस को, नेवले को, उसने बोला अरे तुम तो बहुत ज़्यादा निर्दयी जानवर हो, तुमने मेरा बच्चा मार दिया। और चिल्लाई वो जोर से। स्क्रीम का मतलब भी होता है चिल्लाना, और हिस्ट्रिकली मतलब होता है बहुत गुस्से में। हिस्ट्रिकली ऐसी सिचुएशन होती है बेटा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। रेज का मतलब गुस्सा। वो गुस्से में अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और जितनी ज़्यादा ताकत इस किसान की पत्नी में थी, पूरी ताकत के साथ उसने फलों से भरा हुआ टोकरा, सब्जियों से भरा हुआ टोकरा मंगूस के ऊपर दे मारा। ज़ोर से दे मारा बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से से वो अंधी हो चुकी है। रेज मीन्स एंगर। सो उसने खून से लथपथ नेवले के ऊपर जो टोकरी उसके पास थी ज़ोर से वो टोकरी मारी और भागती हुई अंदर गई बच्चे के पालने के पास। क्रेडल का मतलब पालना। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। बच्चा तो आराम से सोया हुआ है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन ज़मीन में देखो क्या है, ज़मीन में एक काला सांप है, और वो जो सांप है वो टूटा हुआ है, मतलब नेवले ने उसको मारा होगा, उसके चिथड़े उड़ा दिए नेवले ने। इन अ फ्लैश शी रियलाइज दैट वट हैड हैपन। और एकदम से उसको समझ में आ गया क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। और वो भागती हुई मंगूस के पास गई। तो बेटा एकदम से उसने सोच लिया होगा कि ये सांप से मेरे बच्चे को बचाया है इस नेवले ने, और उस नेवले ने सांप से लड़ाई की और सांप को मार दिया। ऐसा उसने एकदम से चुटकियों में सोच लिया और भागती भागती वो नेवले के पास गई। यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। और रोती हुई उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, और देखो मैंने क्या किया। ऐसे रोती हुई वो बाहर गई। शी क्राइड टचिंग द मंगूस। और रोते रोते उसने मंगूस को छुआ। हु ले डेड एंड स्टिल। पर जो मंगूस है, जो नेवला है बेटा, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बदन में कोई मूवमेंट नहीं है। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग द फार्मर्स वाइफ अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। और जो अब नेवला है वो ज़मीन पे मरा हुआ है, लेकिन जो किसान की पत्नी है, सॉबिंग होता है सुबकी लेना। सुबकी लेते लेते वो रो रही है और मरे हुए नेवले को प्यार कर रही है और कह रही है देखो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें जान से मार दिया और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुमने सांप मारा। इस प्रकार वो कह रही थी। सो the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। और ये जो किसान की पत्नी है जिसने जल्दबाजी में ये कदम उठाया और बेवकूफ़ी में जल्दबाजी में ये कदम उठाया, बहुत देर तक वो मरे हुए नेवले को घूरती रही। स्टेयर का मतलब घूरना। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। और फिर उसने अपने बच्चे को रोते हुए सुना, अपने आंसू पोंछते हुए। वाइपिंग का मतलब आंसू पोंछना। शी वेंट टू फीड हिम। और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गई। तो बेटा आपने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार हम बिना सोचे समझे गुस्से में जब कोई कार्य करते हैं तो हमसे कितना बुरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का यही संदेश है कि हमें गुस्से में बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। वी शुड नेवर एक्ट इन रेज, वी शुड नेवर एक्ट इन एंगर, वी शुड एक्ट
आफ्टर थिंकिंग अ लॉट। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। थैंक यू।